कोई ताकत नहीं। इस तरह से कैमिलो ने लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी। देश का वर्तमान मौसम इस प्रकार है। जहां बारिश की आवश्यकता है वहां सूखा पड़ा हुआ है, और जहां पानी की जरूरत नहीं है वहां बाढ़ आई हुई है। सर्दी इस कदर बढ़ गई है कि हर चीज ठिठुर कर रह गई है। तमाम राजमार्गों पर बर्फ जमी है और लोग घरों में कैद हो गए हैं। चूल्हे बुझे हुए हैं और अलाव ठंडे पड़े हुए हैं। लोग बुझे हुए अलाव के गिर्द बैठे राख कुरेद रहे हैं कि शायद कहीं से कोई चिंगारी फूटे। नहीं कहा जा सकता कि ये स्थिति कब तक रहेगी। मौसम का हाल समाप्त हुआ। लीजिए अब सुनिए ठुमरी। बंद करो यार इसे, बरसों से एक जैसी खबरें, एक जैसा मौसम, तबीयत टूटने लगी आप तो। रेडियो, टीवी, अखबार सब के सब एक ही सुर में बात करते हैं। कहीं कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंज नहीं। जैसे एक ही नाटक बार बार देख रहे हो, या जैसे मंच पर एक ही सीन चल रहा हो, या स्क्रीन पर कोई शॉर्ट फ्रीज हो गया। हाँ ये बात है, स्क्रीन पर कोई शॉर्ट फ्रीज हो गया। यार तुम लोग तो खबरों को भी सीरियसली लेते हो। मैं कहता हूँ बंद करो इसे यार। क्या रेडियो बंद कर दी? और इस बीच वो खबर प्रसारित हो गई तो? मगर कब प्रसारित होने वाली है खबर? हम लोग कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? खबर है कि आज रात किसी भी वक्त हो सकती है। ये भी तो खबर ही है ना। तुम बात बात पर हंसते क्यों हो यार? तुम जानते हो अकारण हंसने वाला मूर्ख होता है। पर तुम क्या जानो कि मेरी हंसी के पीछे कोई कारण नहीं था। मगर ये बात मैंने नहीं, अरिस्टोटल ने कही थी। यार अरिस्टोटल का नाम मत लो, ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों? क्यों क्या? जीवन भर सिकंदर को शिक्षा देता रहा और उसे भी रेडिकल न बना सका। हर विषय पर उसका कुछ ना कुछ कथन मौजूद है। कमाल है। आखिर इंसान को इतना भी बातूनी नहीं होना चाहिए। मगर इसके बावजूद उसकी बात बिल्कुल सही है कि अकारण हंसने वाला मूर्ख होता है। अच्छा ये बात है, तो फिर बताओ मोनालिसा क्यों हंसी थी? कौन मोनालिसा? अरे वो ही लियोनार्डो आली। अच्छा 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 अच्छा, वो मोनालिसा। मगर बेवकूफ, वो हंसी नहीं मुस्कुराई थी। हंसी और मुस्कुराहट में क्या अंतर है? सभ्य लोग मुस्कुराते हैं और असभ्य लोग हंसते हैं। मेरा मतलब है मुस्कुराना सभ्यता की निशानी है और हंसी ठिठोली करना असभ्यता की। एक मिनट, मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ हाँ कहो, तुम्हारा मुंह हमने कोई बंद थोड़ी किया हुआ है। क्या हम लोग सभ्य हैं? तो क्या हम लोग सभ्य नहीं हैं? तुम्हें विश्वास है कि हम लोग सभ्य हैं? क्यों नहीं, मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि हम लोग सभ्य हैं। तुम जानते हो विश्वास का संबंध ज्ञान से अधिक अज्ञानता से होता है। इसके बावजूद मैं पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि हम लोग सभ्य हैं। देखो अपनी बात से पलटोगे तो नहीं? हरगिज नहीं। अच्छा तो यही वाक्य एक स्टैम्प पेपर पर लिखकर हस्ताक्षर कर दो। कौन सा वाक्य? यही कि मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि हम सभ्य हैं। क्या बकवास कर रहे हो यार? इसमें बकवास की क्या बात है? बकवास नहीं है तो और क्या? तुम मुझसे लिखित रूप में मांग रहे हो कि मैं सभ्य हूँ। तुम्हें जब विश्वास है कि तुम सभ्य हो तो लिखित में देने में क्या हर्ज है? क्यों भाई? हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है। दे दो ना यार लिखकर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, देने में कोई फर्क तो नहीं पड़ता, मगर देखो बात मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम लोग करीब करीब सभ्य हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने बयान पर पूरा विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं? ऐसा ही है तो चलो लिख कर दे दूंगा, मगर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम सभ्य हो। दरअसल हम में से किसी को भी विश्वास नहीं है कि हम सभ्य हैं। आखिर हमारी सभ्यता का प्रमाण क्या है? क्या हम इसलिए सभ्य हैं कि हम जानवर को ज़िबह करने से पहले उसे पानी पिलाने का पुण्य करते हैं? क्या हम इसलिए सभ्य हैं कि हम पहले अपने भाइयों का वध करते हैं, फिर उनकी लाशों पर बैठकर विलाप करते हैं? ये भव्य भवन और ऊंची इमारतें हमारे सांस्कृतिक विकास के चिन्ह हैं, मगर अफसोस आज भी हमें सड़कों और फुटपाथों पर जगह जगह ये लिखने की आवश्यकता पड़ती है कि यहाँ पेशाब करना मना है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या जोरदार भाषण दिया है सभ्यता पर। सभ्यता की एक नई परिभाषा ही पेश कर दी तुमने।
रेडियो बंद नहीं करते तो धीमा ही कर दो कम से कम इसे। क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हमारी बातों में बाधा पड़ रही है। वाह, बड़े काम की बातें कर रहे हो ना तुम लोग। भाई इस ठुमरी से तो ज्यादा उपयोगी हैं हमारी बातें। यार आखिर हम कब तक इस ठुमरी को सुनते रहेंगे? मैं तो ये ठुमरी सुनते सुनते बोर हो गया हूँ। बोर तो सभी हो रहे हैं, मगर कहें किससे? अगर कहें भी तो सुनेगा कौन भाई? मगर हद है यार, जब से मैंने होश संभाला है यही ठुमरी सुनता आया हूँ। क्या कहा? दोबारा कहना। मैंने कहा जब से मैंने होश संभाला है यही ठुमरी सुनता आया हूँ। मुझे शक है। किस बात पर? यही कि तुमने वाकई होश संभाला है। मैं कहता हूँ हम लोगों में से किसी ने भी अभी तक होश नहीं संभाला है। जरा सोचो, अगर हम में जरा भी होशमंदी होती तो आज हम कहाँ होते? कहाँ होते? कम से कम जहाँ हैं वहाँ तो ना होते। अरे तो हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं होते? ये कहने की नहीं, गौर करने की बात है। तो गौर करते हैं। जरा ठहरो, पहले उस खबर को प्रसारित हो जाने दो, उसके बाद गौर करेंगे। मगर कब होगी वो खबर प्रसारित? अरे जहाँ इतनी देर प्रतीक्षा की है, थोड़ी देर और कर लें। वो तो करनी ही पड़ेगी, मगर पता नहीं मुझे क्यों यकीन तुम नहीं आ रहा तो है कि पैदाइशी निराशावादी हो। जिंदगी ने इतने गच्चे दिए हैं बच्चों की आशा की हवा ही निकल गई है। हम तो उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह एक नई आशा के साथ जगते हैं, दिन भर उन आशाओं को ढोए ढोए मारे मारे फिरते हैं, और शाम होते होते जब वो आशा सिसक सिसक कर दम तोड़ देती है तो उसके शव के साथ लिपट कर सो जाते हैं। इसलिए तुम कम से कम मेरे सामने आशावाद की बात मत करो। यार तुम्हें ये बात बात पर भाषण देने की बुरी आदत कैसे पड़ गई? यहाँ ये भाषण नहीं, दिल का गुबार है। यार ये अपना चौथा यार अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ यार, उसे गए वो तो काफी देर हो गई। आज ड्राई डे है ना, स्टफ ढूंढने में देर हो गई होगी। अबे ब्लैक में हर चीज हर वक्त हर जगह मिल जाती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। मैं कहता हूँ अगर इसके बावजूद न मिली फिर वही निराशा। नहीं, वो ऐसे मामलों में बहुत होशियार है, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह लेकर ही आएगा। हाँ, इससे पहले भी ऐसे मौकों पर उसने अपने जौहर जरूर दिखाए दोस्त। यार उसने कहा था कि वो आने वाली खबर को कंफर्म भी करता है। अरे जब खबर रेडियो से प्रसारित होने वाली हो तो फिर कंफर्म करने का क्या सवाल? मुझे तो अब भी शक है। किस बात पर? कि वो खबर रेडियो से प्रसारित होगी। अब की अगर तुमने शक और संदेह की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो गाली मत दो। तुम क्या कर लोगे? बताऊं? तुम लोग तो सचमुच लड़ने लगे यार। अब यारो अब शुगनी मत करो। देखो बरसों से हमें जिसका इंतजार था, आज वही खबर आने वाली है, और तुम लोग हो कि आपस ही में झगड़ रहे हो। हम उस खबर का कब से इंतजार कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं? शाम से नहीं, कल से। नहीं, 1 साल से। शायद 5 साल से। नहीं, 20 साल से। गलत, 40 वर्ष से। 100 वर्ष से। 1000 वर्ष से। 5000 वर्ष से। आदमी का जीवन सिर्फ पानी का बुलबुला है, और तुम लोग बातें कर रहे हो सदियों और युगों की। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। यार तुझको तो कोई सूफी संत होना चाहिए था। पलायन चाहते हो? मुकाबला करना सीखो, जिंदगी से जूझना सीखो। जूझ तो रहे हैं, मगर कब तक? जब तक जिंदगी बाकी है। जिंदगी के संबंध में ही तो कह रहा हूँ हुजूर। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। यार ये खबर अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे तो जरा भी यकीन नहीं है। कसम है मैं तुम्हें अब जान से मार डालूंगा। तुम लोग फिर लड़ने लगे। चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ। अबे क्यों मिलाए हाथ? लड़ाई भिड़ाई अच्छी चीज नहीं है, वो भी आपस में। लड़ कौन रहा है यार? हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं यार, लड़ाई मजाक में भी अच्छी चीज नहीं है। मैं लड़ाई को इंसानियत के नाम कलंक समझता हूँ। चुप है साधु फकीर की औलाद। लड़ाई के नाम से तो इसकी नानी मरती है। नहीं, ये बात नहीं। दरअसल
लड़ाई जंगल की प्रवृत्ति है। अगर इंसान भी आपस में लड़ते भिड़ते रहे, कत्ल करते रहे, एक दूसरे का खून पीते रहे, तो फिर इंसान और पशु में क्या फर्क रह जाएगा? आखिर सदियों की संस्कृति और सभ्यता ने हमें क्या दिया? अगर हमारी शिक्षा, साहित्य, हमारा धर्म, मजहब हमें मिलजुल कर रहना नहीं सिखाता, हमारी पाशविकता को लगाम देकर हमें इंसानियत के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं करता, तो फिर हमारा सारा विकास, हमारी सारी प्रगति दो कौड़ी की भी नहीं है। क्या सुनो, तुम अगले चुनाव के लिए क्यों नहीं खड़े हो जाते? बिल्कुल नेताओं की तरह भाषण देते हो। और मैं तो सच कहता हूँ, ये इंसानियत वगैरह की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। अरे इंसान की अगर दुम झड़ गई तो क्या हुआ? अभी उसके दांत और नाखून तो बाकी हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान कितना ही सभ्य बनने की कोशिश करे, उसकी पाशविक प्रवृत्ति बाकी रहेगी ही। वो दब सकती है, खत्म नहीं हो सकती। देखो, आप तुम लोग ज्यादा बोर मत करो यार। एक तो वो रेडियो कान खा रहा है, दूसरे तुम लोग भेजा चाह रहे हो। अब बहस बंद करो। सुनो यार, जरा उस रेडियो के कान में रहो। कमबख्त की ठुमरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुनो, वो खबर कहीं किसी दूसरे स्टेशन से प्रसारित ना हो जाए। ऐसा कैसे होगा? वो खबर इसी स्टेशन से प्रसारित होगी। तुम तो इतने विश्वास से कह रहे हो जैसे उस खबरनामे पर तुम खुद मोहर लगाकर आ रहे हो। आखिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? तुम्हें विश्वास है? बिल्कुल। तुम कारण बता सकते हो कि तुम्हें विश्वास क्यों आ गया? एक सवाल पूछता हूं, जवाब दोगे? पूछो। तुमने ईश्वर को देखा है? नहीं। मगर तुम्हें उस पर विश्वास है ना? तुमसे किसने कहा कि मैं ईश्वर पर विश्वास रखता हूं? तो क्या तुम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते? देखो, ये ईश्वर का और मेरा मामला है, तुम्हें क्यों बताऊं? क्या फालतू की बहस में पड़े हो यार। चलो शक्ल के तौर पर पत्ते खेलते हैं। ताश कहाँ है? अब वो देखो यार, उस किताब के पीछे रखिए, जरा हाथ बढ़ाकर उठा लो। ठहरो ठहरो, बांटने से पहले गिन लो, पता नहीं पत्ते पूरे हैं भी कि नहीं। इसमें भी शक? यार वाकई तुम तो बहुत ही शक्की हो। शक ही तो इंसान के विकास की कुंजी है। अगर इंसान शक न करे तो उसके मन में कोई सवाल खड़ा नहीं होगा, सवाल खड़ा नहीं होगा तो वो खोज नहीं करेगा, और अगर खोज नहीं करेगा तो विकास के सारे रास्ते बंद। तुम्हें तो बस जरा छेड़ने की जरूरत है, फट से बजने लगते हो बाजे की तरह। बॉस, पत्ते गिन लिए? पत्ते तो पूरे हैं, मगर इसमें जोकर नहीं है। जोकर नहीं है? हाँ, बस जोकर नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, जोकर के बिना कौन सा खेल रुक जाएगा? रुकेगा तो नहीं, मगर बिना उसके मजा नहीं आएगा। तुम ठीक कहते हो यार। ऐसा करते हैं, इन्हीं पत्तों में से किसी को जोकर बना देते हैं। हाँ ये ठीक है। किसको बनाए? दुग्गी को। क्यों साले, सबसे छोटा पत्ता देखा और जो दिल में आया बना दिया? ये सरासर अन्याय है, बल्कि अत्याचार है। फिर छक्के को बना देते हैं। ये क्या बदमजाकी है यार। तो फिर सत्ता अट्ठा नहला दहला किसी को भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों, गुलाम को बना दें? बनाने में हर्ज नहीं है, लेकिन लोग इसे एक्सप्लॉयटेशन समझेंगे। तो फिर रानी ठीक रहेगी। नहीं यार, रानी और जोकर बड़ा बेतुका लगेगा। फिर इसमें नारी जाति का अपमान है। हम महिला का आदर नहीं करते, ठीक है, मगर अपमान भी नहीं करना चाहिए, है ना? बादशाह ही रह जाता है। हाँ ये ठीक है। आज साले बादशाह को ही जोकर बना देते हैं, मजा आ जाएगा। तो फिर बादशाह किसे बनाएंगे? गुलाम को। गुलाम को? हाँ गुलाम को। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल सर। तो चलो फेंटो पत्ते। फिर रानी का क्या होगा? रानी का क्या होना है राजा? औरत राजा के पास रहे या रंक के पास, हर हाल में रानी ही रहती है। ये बात तो सही है। अबे क्या सही है? जरा फारस रोड पर जाकर देख, रानियों की क्या हालत है। तू अपनी सोशियोलॉजी बखारेगा कि ताश खेलेगा? यही तो खराबी है हम लोगों में, कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लेते। यार पत्ते बांटो, कब से ताश फेंट रहे हो यार। ठीक है, ये लो। हाँ। एक एक एक, दो दो दो, तीन तीन तीन, चार चार चार, पाँच पाँच पाँच, छः छः छः, सात सात सात, आठ आठ आठ, नौ नौ नौ, दस दस दस, ग्यारह ग्यारह ग्यारह, बारह बारह बारह, तेरह तेरह तेरह।
ये ताश का खेल भी बड़ा दिलचस्प है, अच्छा टाइम पास हो जाता है ना। पता नहीं किसकी खोज है। अरे होगा कोई तुम्हारे जैसा बेकार बख्श। पत्ता फेंको। ये लो। अबे ये तूने क्या फेंका? हुक्म का बादशाह, और क्या? भूल गया? अब ये बादशाह नहीं जोकर है। ओह एक मिनट। सॉरी यार, सॉरी। अरे देखो, 1 मिनट पहले कही हुई बात याद नहीं रहती और कहता है हिस्ट्री में एमए किया है। मैं कहता हूँ तुम्हें आखिर हिस्ट्री से चिढ़ क्यों है? अरे इतिहास के अध्ययन से ही वर्तमान का बोध होता है। तुम अतीत को नहीं जानते, इसलिए न वर्तमान को समझ पाते हो, न भविष्य पर तुम्हारा विश्वास है। देखो, मेरे विचार से तो इतिहास हमारे पूर्वजों का कब्रिस्तान है। वर्तमान एक बादवानी कश्ती की तरह है कि हम सब हवाओं के रुख पर चल रहे हैं, और भविष्य अंधकार में छुपा है, इसलिए कोई नहीं जानता कि उसकी शक्ल कैसी है। यार तुम इस कदर निराशाजनक बातें करते हो कि कोई 3 घंटे मुतवातिर तुम्हारे साथ बैठ जाए तो हताश होकर आत्महत्या कर ले। मियाँ बकवास बंद करो और अपनी बेगम संभालो। ये देखो बादशाह। अरे तुमने फिर जोकर फेंका। अबे ये बादशाह नहीं, जोकर है, जोकर। तेरे की। यार असल बात यह है कि ये एक सामाजिक मानसिक समस्या है। कौन सी? यही बादशाह और जोकर वाली। मतलब? अरे भाई, सालों से जिसे बादशाह समझते आए हैं उसे यक बयक जोकर कैसे समझ लें? थोड़ा वक्त तो लगेगा ना बादशाह को जोकर समझने में। भाई सदियों की लत है, एक पल में तो नहीं छूट सकती। सच्ची बात तो यह है कि बादशाह के खत्म होने से बादशाहत खत्म नहीं होती। चारों तरफ नजर उठाकर देख लो, बादशाहत किसी न किसी रूप में कायम है। दफ्तर, कारखाने, व्यवस्था, बादशाहत कहाँ नहीं है। हाँ, सिर्फ उसका नाम बदल गया है। बात तो तुम्हारी ठीक है। अब इस चपड़ू को देखो, क्या हुआ? अबे कौन सा पत्ता फेंक दिया? गुलाम, लाल पान का गुलाम। बेवकूफ, नए खेल के अनुसार अब ये गुलाम नहीं, बादशाह है, बादशाह। ओह भूल गया यार। क्या भूल गया था? तुम कभी नहीं सुधरोगे। अबे चुप। समाज सुधारू। तुम कितने सुधर गए हो मुझे मालूम है। अभी परसों मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़की के पीछे सीटी बजाते देखा। तुम्हें कैसे पता वो लड़की शरीफ थी? लड़की शरीफ हो या ना हो, मगर लड़कियों के पीछे सीटी बजाना शराफत नहीं है। पत्ता फेंको यार, पत्ता। क्या फिजूल की बहस कर रहे हो? यार हमारे नए खेल में रानी ज्यों की त्यों है, उसकी हैसियत को भी बदल देना चाहिए। मैंने कहा था ना, औरत को किसी भी हैसियत में रखो, वो औरत ही रहती है। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। औरत को जब भी मौका मिला है उसने मर्द की ऐसी तैसी कर दी है। मगर औरत को मौका देता कौन है? खुद मर्द ना। इसीलिए तो औरत को मर्द की कमजोरी कहा गया है। अब तुम लोग फिर मनुस्मृति के जमाने की बहस करने लगे। यार मुझे तो अब वाकई चिंता होने लगी है। किस बात की? उस खबर की यार, पता नहीं आती भी है कि नहीं। यार तुम भी शक करने लगे। तुम्हें तो पूरा विश्वास था। विश्वास तो पूरा है, मगर ज्यादा इंतजार शक भी पैदा करता है ना। अच्छा एक बात बताओ, उस खबर के आने से क्या होगा? होगा क्या? बस सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मेरा ख्याल तो यह है कि न सिर्फ ठीक ठाक हो जाएगा बल्कि सब कुछ बदल भी जाएगा। मुझे तो अब भी संदेह है। किस बात का? यही कि उस खबर के आते ही सब कुछ बदल जाएगा। तुम अपनी चोंच बंद रखो। तुम्हें एक खतरनाक रोग हो गया है। क्या बकते हो? कौन सा रोग हो गया मुझे? शक का रोग। तुम्हें शक की बीमारी हो गई है, और तुम जानते हो कि शक का इलाज बड़े से बड़े वैद्य हकीम के पास भी नहीं है। यार ताश में भी मजा नहीं आ रहा है। वाकई यार मजा नहीं है जान। हालांकि हमने खेल में काफी तब्दीली कर ली थी। हाँ, गुलाम को बादशाह और बादशाह को जोकर बना दिया था। आखिर भाई ऐसा क्यों होता है कि हम लोग हर परिवर्तन से जल्दी ही ऊब जाते हैं? परिवर्तन तो नेचर का उसूल है दोस्त। रात के बाद दिन, बसंत के बाद पतझड़ या गम के बाद खुशी तो आती ही है। हाँ, इतनी सी बात तो मैं भी समझता हूँ। मैं पूछता हूँ, हम लोग किसी भी स्थिति से जल्दी ऊब क्यों जाते हैं? शायद इसलिए कि जब भी कोई परिवर्तन स्थायी स्थिति का रूप धारण करने लगता है तो वो असहनीय हो जाता है। जैसे पानी बहता रहे तो साफ रहता है, जहाँ ठहर जाता है उसमें सड़ाहट पैदा होने लगती है। तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। शायद तुम जिंदगी में पहली बार किसी से सहमत हो रहे हो। छोड़ो यार, अब ये बताओ कि ताश ना खेलें तो क्या करें? वक्त कैसे काटें? कम वक्त ये अपने चौथे यार ने भी काफी देर लगा दी।
आ जाता तो बोरियत तो खत्म होती, गला भी तर हो जाता, इंतजार की घड़ियां भी आसान हो जाती। आखिर कहाँ रह गया होगा ये टम्बकटू? भाई मैंने कहा था ना, वो खबर कंफर्म करके ही लौटेगा। मगर वो खबर आनी होती तो अब तक रेडियो पर आ चुकी होती। यार तुम्हें उस खबर के आने का सही समय भी पता है? सही समय? नहीं, बिल्कुल सही समय का तो पता नहीं, मगर आज रात में किसी भी समय आ सकती है। रात में किसी भी समय? इसका मतलब रात भर जागना पड़ेगा? हाँ, जागना तो पड़ेगा भाई। तो फिर बैठे रहो इंतजार करते हुए, उतावलापन क्यों कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ। पूछो। चलो मान लेते हैं कि वो खबर आ गई, फिर क्या होगा? एक बार कहा ना कि सब कुछ बदल जाएगा। मगर क्या बदलेगा? ठीक ठीक बताओ कि क्या बदलेगा। ठीक ठीक तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर हमें यकीन रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो बदलेगा। ये कुछ ना कुछ का क्या मतलब? अब तुम्हें कुछ ना कुछ का मतलब कैसे समझाऊं यार? बस यूं समझो कि वो घरों में फैला अंधेरा कुछ कम हो जाएगा, सड़कों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी और हवाओं में फैली दुर्गंध कम हो जाएगी। मगर इन बातों से ये तो पता नहीं चलता कि सचमुच क्या होगा। ये तो किसी कवि की कल्पना मालूम होती है। मैं समझता हूँ खुद तुम्हारे दिमाग में भी सब कुछ स्पष्ट नहीं है, यानी तुम खुद भी कंफ्यूजन का शिकार हो। अब तक तो नहीं था, मगर तुम्हारी बातों से मैं वाकई कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं 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 नहीं, किसी ने किसी को कंफ्यूज नहीं किया। कुल मिलाकर हम सब एक जबरदस्त कंफ्यूजन का शिकार हैं। शायद वो खबर आते ही हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। दिल के बहलाने को यह ख्याल बुरा नहीं है। आखिर हम लोग आत्मवंचना के ऑक्टोपस से कब मुक्त होंगे? मुझे कुछ कहने की इजाजत है? अब तक तुम क्या इजाजत लेकर बोलते रहे हो? तुमने अभी अभी क्या कहा था? यही कि हम लोग आखिर आत्मवंचना के ऑक्टोपस से कब मुक्त होंगे। मैं बताता हूँ। अबे जल्दी बात क्या बकता है, फजूल में सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। हाँ जरा फिर बताना तो तुमने क्या कहा था? तेरी ऐसी की तैसी। मैं बताता हूँ। उसने कहा था आखिर आत्मवंचना से हम कब मुक्त होंगे? जब हम खबरों का इंतजार करना छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई? वहां कुछ भी नहीं हो सकता जहां लोग सुरक्षित चार दीवारी में बैठे सिर्फ खबरों का इंतजार करते रहते हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद खबर बन जाना चाहिए। हमें खुद खबर? कैसे? तुम्हारा मतलब है हमें? हाँ हाँ, हमें खुद। तुम तो बड़ी बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हो। ये तो खून खराबे वाली बात है ना? मुझे बारूद की गंध आ रही है। तुमने तो हमें चिंता में डाल दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? वही जो तुम चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ? पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। नहीं, ये बात नहीं। तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो। हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मगर हम में वो करने का साहस नहीं है जो हम करना चाहते हैं। बकवास बंद करो यार। एक तो ससुर खबर नहीं आई, मैं लाल परी आई, मुझे तो जमाही पे जमाही आ रही है। आ गया मेरा यार आ गया, चौथा यार आ गया, हमारा चौथा यार आ गया। कहाँ रह गए थे यार? इंतजार करते करते हम तो आधे रह गए। अरे पहले ये बताओ स्टफ मिला? हाँ, मिल गया। सुन, वो खबर का क्या? वो खबर आ गई? हाँ, आ गई, खबर भी आ गई। मैंने कहा था ना कि हमारा यार खबर लिए बिना नहीं लौटेगा। अरे रुको एक सेकंड। मगर एक बात बताओ, जब खबर आ गई फिर तुम इतने उदास क्यों हो? यार खबर तो आ गई, पर ये वो खबर नहीं है जिसका हम सबको इंतजार था। पपीहरा रे